हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। ऐसा हुआ कि मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था हिंदुइज्म की। बड़ी अच्छी किताब थी। उसमें पाप और पुण्य की बात कर रहे थे कि किसी का दिल दुखाना पाप है, किसी का हक मारना पाप है, तो किसी को जान से मारना भी तो पाप होगा ना, क्या नहीं? वो ये कि इधर ऋषिकेश की तरफ एक 19-20 साल की लड़की, गरीब परिवार से होगी बेचारी, थोड़ी बहुत पढ़ के नौकरी करने लगी किसी रिजॉर्ट में, और उस रिजॉर्ट में नौकरी करते करते उसको मार दिया। शायद रिजॉर्ट वालों ने ही मार दिया। बाद में पता लगा कि उस लड़की के कत्ल में बीजेपी वालों का हाथ है। मतलब जो लोग उसका कत्ल करने के जिम्मेवार निकले वो बीजेपी के लीडर। अच्छा जी, तो केस बना, पुलिस ने कोई कार्रवाई की होगी, केस बना। आज कत्ल हुआ, 2 दिन बाद केस दर्ज हुआ, और तीसरे दिन उस रिजॉर्ट को बुलडोजर चला के और गिरा दिया। देखने वालों को यह लगा होगा कि सरकार ने बड़ी फुर्ती से काम किया, क्योंकि इस रिजॉर्ट में एक लड़की का कत्ल हुआ था जो कि 19-20 साल की थी। सजा के तौर पर यह रिजॉर्ट खत्म। और मेरे जैसे बेवकूफ खुश हुए होंगे कि देखो सरकार का इंसाफ। सरकार का इंसाफ वो नहीं था जो दिखा। सरकार का इंसाफ ये था कि मारने वाले बीजेपी के लोग थे और लड़की रिजॉर्ट में काम करती थी। कुछ ना कुछ सबूत, कुछ ना कुछ ऐसा रह ना जाए जिसके आधार पर कातिल पकड़े जाएं, या पकड़े तो जाते हैं परंतु सजा नहीं होती क्योंकि सबूत नहीं होते। तो सबूत नष्ट करने के लिए जो कार्रवाई की गई थी उसका क्रेडिट ये कह के ले लिया क्योंकि ये रिजॉर्ट गैर कानूनी था, हमने गिरा दिया। तो कत्ल के बाद ही याद आया कि यह गैर कानूनी है। पहले कई साल से चल रहा था तो आपको पता ही नहीं लगा कि गैर कानूनी है। मुझे लगता है कि पाप और पुण्य की जो कल्पना है वो सिर्फ लोगों को डराने के वास्ते। जिन्होंने पाप करने हैं, जो लोगों का दिल दुखाते हैं, या लोगों का कत्ल करते हैं, या लोगों को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचल के मार देते हैं। दिल्ली में एक जगह हफ्ता की हुआ इस बात को, फुटपाथ पर सो रहे थे 4-5 लोग। एक ट्रक वाले ने ट्रक चढ़ा दिया और 3-4 मर गए। उसको तो कोई पाप नहीं लगा होगा शायद। इधर कश्मीर में, श्रीनगर की तरफ, पुलवामा में, यूपी बिहार के भैये काम करने गए हुए थे। कहते हैं उग्रवादियों ने गोलियां चलाई और 2 मर गए और 2 जो है ना वो घायल हो गए हॉस्पिटल में, यानी आहिस्ता आहिस्ता मर जाएंगे। वो चीजें जो हमें धर्म के नाम पर सिखाई गई थी तो सिर्फ डरावा थी, मुझे लगता है। अगर सचमुच ही लोग अपने मन से समझते हैं कि दूसरे का दिल दुखाना पाप है, दूसरे का कत्ल करना पाप है, तो क्यों करें कत्ल, क्यों करें बलात्कार?
क्यों करें दूसरे गरीबों को तंग? साफ जाहिर है, अगर पाप लगता होता तो उन सारे कांग्रेसियों को लगता, उन सारे लोगों को लगता जो 84 में सिखों के कत्लेआम के जिम्मेवार थे। उनमें से बहुत से तो अब भी ऐश कर रहे हैं, कुछ को सजा हुई, कुछ घूम रहे, और घूमते घूमते ही कुछ नेचुरल डेथ को प्राप्त हो गए। कोई स्वर्ग कहता है, कोई नरक कहता है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और खुद जो कुछ दिल चाहे वो करते हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है, बनारस में पुराने जमाने में लोग अपनी मुक्ति के वास्ते जाया करते थे और वहां के पंडित लोग, वहां के ठाग लोग सारा धन संपत्ति उनकी ले लेते थे और उनको ऐसे कुआं में गिरा देते थे जहां पर वो तड़प तड़प के मर जाते। तड़प तड़प के मारना, तड़पा तड़पा के मारना, ये कोई मुक्ति थोड़ा है। मुक्ति तो यह हुई कि भैया मैं जिंदा भी हूं, खूब खा पी भी रहा हूं, और फिर भी मेरे मन में दुख नाम की कोई चीज नहीं, मेरे मन में सुख नाम की कोई चीज नहीं, मेरे मन में किसी तरह की कोई भावना ही नहीं, तो मैं मुक्त हो गया, है ना। मुझे लगता है हिंदुइज्म ने या किसी भी धर्म ने, इसमें हमारे सिख धर्म को भी शामिल करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें मनगढ़ंत है जो हमारे गुरु साहिबान ने नहीं कही, पर लोग उनके पीछे दौड़ते हैं। किस गुरु साहिबान ने कहा था कि जगह जगह डेरे बना लो? बने हुए हैं। किस गुरु साहिबान ने कहा था कि गुरु ग्रंथ साहब के अलावा किसी बंदे की भी पूजा करो, उनको मत्थे टेको? पर लोग मत्थे टेकते हैं, लोग पूजा करते हैं। यहां तक मैंने टीवी वीडियो में देखा, एक शांति जी चले हुए हैं और 2 चमचे चले हुए हैं साथ साथ, जहां पर वो खड़े होते हैं तो उनको उनके पैरों पर पानी गिरा के उनके चरण कमल धोते हैं। व्हाट इज दिस? क्या कर रहे हैं? बेवकूफियों का कोई अंत होना चाहिए, पर हिंदुइज्म में बेवकूफियों का कोई अंत नहीं है, सिखिज्म में भी बेवकूफियों का कोई अंत नहीं है। गुरु नानक ने कहा कि जपजी साहब का पाठ किया करो, कितने सिख हैं जो करते हैं। हिंदुइज्म में कहा गया है कि गीता पढ़ो, कितने हैं जो पढ़ते हैं, बस अपनी मन मर्जी के भाषण देते हैं। जैसे अपनी मन मर्जी से आजकल राज चला रहे हैं, सिर्फ ये कि ये दिन निकल जाए, ये साल निकल जाए, अगली बार देखेंगे क्या करना है, क्या करना है। अगर बन गए तो और कर्जा ले लेंगे, अगर नहीं बन गए तो जो नई सरकार बनाएगा वो खपता रहेगा, हमें क्या। आज के लिए इतना है। आज मैं कई दिनों बाद आपके सामने आया, कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी तो उनमें उलझा रहा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।